बिहार चुनाव में प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ है खेसारी तो दूसरी तरफ है पवन सिंह और दिनेश लाल यादव। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये जुबानी जंग कब तक चलने वाला है। रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव के मैदान जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना को लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का यह सियासी द्वंद तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी लाल यादव ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया। रील से निकलकर रियल लाइफ की राजनीति में खेसारी लाल यादव ने लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया, तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आज बबूला हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला, तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। बिहार चुनाव के स्टार वॉर में खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह के साथ निरहुआ और रवि किशन एक साथ नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आखिर कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ है खेसारी तो दूसरी तरफ है पवन सिंह और दिनेश लाल यादव। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये जुबानी जंग कब तक चलने वाला है। रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव के मैदान जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना को लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का यह सियासी द्वंद तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी लाल यादव ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया। रील से निकलकर रियल लाइफ की राजनीति में खेसारी लाल यादव ने लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया, तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आज बबूला हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला, तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से
साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। बिहार चुनाव के स्टार वॉर में खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह के साथ निरहुआ और रवि किशन एक साथ नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आखिर कैसे हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ है खेसारी तो दूसरी तरफ है पवन सिंह और दिनेश लाल यादव। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये जुबानी जंग कब तक चलने वाला है? रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव के मैदान जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना को लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का यह सियासी द्वंद्व तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी लाल यादव ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया। रील से निकलकर रियल लाइफ की राजनीति में खेसारी लाल यादव ने लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया। तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आज बबूला हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोरा है, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला तो दिनेश लाल यादव और निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। बिहार चुनाव के स्टार वॉर में खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह के साथ निरहुआ और रवि किशन एक साथ नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आखिर कैसे हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ है खेसारी तो दूसरी तरफ है पवन सिंह और दिनेश लाल यादव। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये जुबानी जंग कब तक चलने वाला है? रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव के मैदान जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना को लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का यह सियासी द्वंद्व तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी लाल यादव ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया। रील से निकलकर रियल लाइफ की राजनीति में खेसारी लाल यादव ने लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया। तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आज बबूला हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोरा है, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला तो दिनेश लाल यादव और निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है
कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। बिहार चुनाव के स्टार वॉर में खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह के साथ निरहुआ और रवि किशन एक साथ नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आखिर कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।